कि भाई तबाही होगी भाई साहब, भयंकर तबाही हुई है। मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं थी ना, वो तबाही हो चुकी है। मेरी अभी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, प्रभास जी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। हाँ, जिनकी जो अपकमिंग मूवी है, जो तबाही मचा सकती है। भाई जो राजा साहब ने जो धप्पा दे दिया तो दे दिया, जो फ्लॉप स्टार बना दिया, जो हेटरों के मजे करने थे मजे कर दिए, पर अब हेटरों की मार ली है। हाँ भाई, अब हेटरो की मार ली है। भाई इतनी बड़ी तबाही कर दी है कल संदीप रेड्डी वांगा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे। पूछो मत क्या बवाल मचा दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिट की। हाँ भाई, स्पिरिट की मूवी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। संदीप रेड्डी वांगा ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि स्पिरिट मूवी कब आएगी। प्रभास के इंस्टाग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हो, संदीप रेड्डी वांगा के चैनल पे जाके देख सकते हो। मूवी की रिलीज डेट है 5 मार्च। हाँ, 5 मार्च 2027। 5 मार्च 2027 यानी नेक्स्ट ईयर 2027 में मार्च में ये मूवी आपको देखने को मिलेगी। शुक्रवार पड़ रहा है 5 तारीख का भाई। मतलब अलग ही तबाही। और मूवी ऐसी कोई नहीं 5 लैंग्वेज में रिलीज होएगी, पैन इंडिया मूवी रिलीज होएगी, नहीं। भाई साहब पोस्टर पे देखो, वर्ल्ड रिलीज लिखा हुआ है, वर्ल्ड। बट वर्ल्ड में रिलीज होएगी, वो भी एक साथ 8 लैंग्वेज में। एक साथ 8 लैंग्वेज में रिलीज होएगी वो पूरे वर्ल्ड में। तो तबाही तो मचनी ही मचनी है भाई। मतलब ये है कि सीधा सा बात ये है कि भाई प्रभास के साथ जो होना था वो हो गया। पर अब सैंडे ब्रेंडी बांगा तो अब नंगा करेगा भाई। अब नंगा करेगा प्रभास को। भाई साहब 8 लैंग्वेज में, जो 5 लैंग्वेज हमारे इंडिया की हैं वो तो है ही है। जिसमें से आपकी हिंदी होगी, तेलुगु होगी, तमिल होगी, मलयालम होगी और कन्नड़ होगी। ये 5 लैंग्वेज में तो रिलीज होती ही होती हैं। अब छठी कोरिया, सातवीं जापान यानी जापानीज, और 8वीं चाइना। भाई साहब 8 लैंग्वेज में वर्ल्ड में तबाही मचानी मचानी है। भाई साहब प्रभास की राजा साहब जब से फ्लॉप हुई है ना, तो प्रभास को अब डर है अंदर से। डर किस बात का है? पहले फ्लॉप होती थी मूवी तो उसका कोई असर नहीं पड़ता था प्रभास पे, क्योंकि उनके बराबर कोई भी नहीं था। उस स्टारडम पे कोई भी नहीं पहुंचा था। बट अब जब से पुष्पा 2 हिट हुई है, तो अल्लू अर्जुन के पास भी ऐसी ऐसी मूवी की डिमांड आ चुकी है जो प्रभास के बराबर लाके खड़ा कर सकती हैं, या फिर प्रभास से भी आगे खड़ा कर सकती हैं। इसलिए प्रभास को अब डर है अपनी कुर्सी का। तो इसलिए संदीप रेड्डी वांगा से फ्लॉप, मतलब राजा साहब फ्लॉप होने के बाद उनसे मिले। उन्होंने 2-3 घंटे मीटिंग करी। उन्होंने बोला प्रभास से, संदीप रेड्डी वांगा से, कि आप जो करवाना वो करवाओ। 18+ की सीन करवानी वो करवाओ, तबाही मचानी मचवाओ, खून खराबा जो करवाना, एडल्ट मूवी बनानी वो बनाओ। पर मैं तैयार हूँ। मूवी ऐसी बनाओ जो हेटरों की मार ले, हेटरों की मार ले। इससे बेहतर क्या होगा भाई? मतलब ये समझ जाओ कि रेड्डी के, मतलब संदीप रेड्डी वांगा के हाथ में आप सच्चा, मतलब अब हाथ में उनके मिसाइल आ चुकी है। अब वो मिसाइल को किस हिसाब से लॉन्च करेंगे, अच्छा या नेगेटिव, जो भी करेंगे वो उनके ऊपर है। और भाई 5 मार्च 2027 को ये मूवी आएगी, उसी के एक महीने के अंदर हमारे भारत की दूसरी सबसे महंगी फिल्म, क्योंकि पहली तो रामायण है, दूसरी वाराणसी SS राजामौली की महेश बाबू के साथ फिल्म उसी टाइम आएगी, एक महीने के आसपास। बताया तो ऐसा ही जा रहा है। 2027, मैं बता रहा हूँ 2027 को 1,000 करोड़ कमाने वाला साल नहीं रहेगा। उस साल होंगे तबाही लेवल की कलेक्शन। 2,000। अब मैं चौंकूंगा भी नहीं अगर 3,000 किसी मूवी ने पार कर दिए तो, क्योंकि 3-4 मूवी ऐसी है जो 2027 में ही आएगी और तबाही मचाएगी। जिसमें से ये स्पिरिट का तो अनाउंसमेंट हो चुका है। वाराणसी भी बता रही है कि मार्च अप्रैल में रिलीज होगी 2027 में, जिसका बजट 1,300 करोड़ है। जितना अगर यहाँ की मूवी कलेक्शन कर लेती है ना, तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए धुरंधर, उसने 1,300 करोड़ की कमाई करी है और वो सुपर हिट हो गई है। तो भाई साहब समझ जाओ उसका बजट ही इतना है, 1,300 करोड़। तीसरी मूवी है रामायण पार्ट 2, जो 2027 दिवाली पे आएगी। इसके अलावा अल्लू अर्जुन की अटली के साथ साइंस फिक्शन मूवी भी 2027 में ही बताई जा रही है। तो भाई साहब मैं ये बता रहा हूँ कि 2027 में हो सके तो कर्जा ले लो, किसी के बच्चे बेच दो। तो भाई मूवी मत छोड़ना। ऐसी मूवी मेरे ख्याल से फिर बाद में ना मिले देखने को, और आपको बाद में दुख हो कि भाई मैं इस सिनेमा को बड़े पर्दे पे
मिक्स कर दिया, एक्सपीरियंस नहीं ले पाया। जैसे कि मैं दुख होता हूँ, मेरे को दुखी होती है, मैं बाहुबली को नहीं देख पाया एक बड़े पर्दे पे, क्योंकि बाहुबली एपिक को देखने गए थे, पर जो पहले देख लिया और उसके बाद दूसरा देखना वो अच्छा नहीं लगता, पहले पहले ही अच्छा लगता है। तो भाई साहब प्रभास ने इस टाइम तो तबाही मचा दिया 5 मार्च का अनाउंस करके, और संदीप रेड्डी वांगा अब नहीं छोड़ेगा भाई, अब नहीं छोड़ेगा बंदे को, क्योंकि प्रभास के कलंक जो लगा है ना राजा साहब थे, भाई हेटर तो हंस रहे थे कि अब प्रभास का करियर खत्म, डूब गया बंदा, कुछ नहीं होने वाला इसका, कहीं नहीं है पार। तो भाई इनको बता दो जाके हेटरों को कि प्रभास के पास अब भी ऐसी ऐसी मूवी हैं जो मैं बताऊं तो फाड़ देगी सिनेमा को, फाड़ देगी। मेरी मूवी है लास्ट, आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या बताया मैंने। तो भाई इंतजार करो 5 मार्च, 5 मार्च 2027 को जो तबाही पक्की ही पक्की होगी। इसमें आपको पता ही है ना कौन कौन है ना। प्रभास तो अपने एक्टर है ही है, तृप्ति डिमरी जो एज ए लीड हीरोइन होगी, अपने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने कबीर सिंह, एनिमल जैसी फिल्में बनाई हैं, इसमें डॉन ली तक बताए जाने कि कोरिया के सुपरस्टार डॉन ली भी आएंगे, और विवेक ओबरॉय, प्रकाश राज जैसे बहुत बड़े एक्टर है भाई। तो मैं बताऊं तो तबाही पक्की होनी हुई है, तो भाई कर लो जो करना है। राजा साहब का जो कलंक था वो हो गया जो हो गया। अब 1 साल 2 महीने बाद स्प्रिट आएगी, देखना मत भूलना। जय हिंद।